हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छा कर रहे हैं, है ना। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है। तो आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज 2। जैसा मैंने आप सबसे कहा था कि फर्स्ट वीडियो में सीरीज 1 में मैंने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया हुआ था, जो कॉम्बिनेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन दोनों चैप्टर्स का, ठीक है। आज और 10 क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, आप सबसे डिस्कस करूंगा। इसको देखिए, इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जिनमें अक्सर करके आपको डाउट भी रहते हैं या हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उस वो कंटेंट करता है ये सीरीज 2। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण्स मार्क इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30, है ना। सम ऑफ अरुण्स मार्क इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। Had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of marks would have been 210. Find his marks in the two subjects. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक क्लास टेस्ट है हुआ जिसमें अरुण को हिंदी और इंग्लिश में जो मार्क्स मिले उसका सम कितना है, 30 है। तो हम इजी वे में कंसीडर कर सकते हैं, इजी वे में हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक्चुअल में, ठीक है, हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट, है ना, लेट अरुण स्कोर्ड, लेट अरुण स्कोर्ड एक्स मार्क्स इन हिंदी, है ना, एक्स मार्क्स इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में अरुण को कितने मार्क्स मिले, एक्स मार्क्स मिले। सो ही स्कोर्ड 30 माइनस एक्स, जो भी मिला हिंदी में उसी को माइनस कर देंगे किससे, 30 से, तो उतने बचे हुए मार्क्स उसको किस में मिले, इंग्लिश में मिले, ठीक है। तो ही स्कोर्ड 30 माइनस एक्स मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है ना, मार्क्स इन इंग्लिश। अब देखो जरा सा कह क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ पर सिचुएशन बन रहा है, वो सिचुएशन क्या बन रहा है बच्चों, ठीक है। हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन इंग्लिश, हिंदी कह रहा है कि अगर उसको हिंदी में 2 मार्क्स और मिल जाए, मतलब x प्लस 2 हो जा रहा है, तो एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स मिला है, तो कह रहा नहीं 30 माइनस एक्स में से भी 3 कम, है ना, 3 कम मार्क्स हो जाए, तो जो प्रोडक्ट है दोनों का, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स का, नाउ दैट इज 210, है ना, वो मार्क्स का प्रोडक्ट कितना है, 210। तो ये यहीं से आपका इक्वेशन बन जाएगा। यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस, x प्लस 2 30 माइनस 3 दैट इज 27 माइनस x इज इक्वल टू 210, ठीक है। सिंप्लीफाई दिस, 27 इंटू एक्स दैट इज 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 54 and minus 2x is equal to 210। आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप और ले जाइए, देखिए 27x माइनस 2x दैट विल बी इक्वल टू 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। नाउ सबको उस तरफ लेकर के चलिए, क्या हो जाएगा, साइन बदलेगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया राइट साइड में, तो दैट विल बी पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, 25 इधर पॉजिटिव है, आरएचएस में जाएगा कितना हो जाएगा 25x, देन 54 उधर गया माइनस 54, और राइट साइड में 210 ऑलरेडी है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 25x and when you will subtract it you will get 156, okay, 156 is equal to, this will be positive na, is equal to 0। now you have to split this, है ना, by factorization or by quadratic formula, any of the method you can apply to solve it। तो ये फैक्टर 13 प्लस 12 करें तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, एंड 13 इंटू 12 करें तो क्या मिलेगा, 156 मिलेगा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिए तो चांसेस कम हो जाते हैं आपके मिस्टेक के, अदरवाइज आप, कई बच्चे
कर देते हैं मिस्टेक यहाँ पर, ठीक है। तो ओके, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0. Okay, now take out common x minus 13 and minus 12 common, then x minus 13 is equal to 0. In one bracket you will get x minus 12, in another you will get x minus 13 is equal to 0. You have got two values of x, है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझो कि अगर उसको हिंदी में 12 मिलेंगे, दो कंडीशन बनेगा, अगर उसको हिंदी में 12 मिले तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे, इंग्लिश में कितने मिलेंगे 30 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 18. अगर उसको हिंदी में 13 मिले, अगर उसको हिंदी में 13 मार्क्स मिलेंगे तो इंग्लिश में उसको कितना मिलेगा 30 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 17, ठीक है ना। एंड दीज बोथ आंसर्स विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. ओके, इफ यू अंडरस्टूड टेक इट्स स्क्रीनशॉट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. A two-digit number is such that the product of its digit is 24. ठीक है. If 18 is subtracted from the number, the digits interchange their places. अच्छा, यह डिजिट इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो एक नंबर मैंने लिया, टू डिजिट नंबर है 56, इसका डिजिट इंटरचेंज हो जाए तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब दो इसके पीछे की कहानी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बचपन में ले चलता हूँ. क्लास फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या बताती थी मैम कि इस नंबर को हम लिख सकते हैं 5 टेंस, है ना, एंड 6 वंस. ऐसा याद आ रहा है ना, क्या लिखते थे 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1. बहुत पढ़े हो आप इसको, बहुत पढ़े हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में आपको यही सब चीजें पढ़ाई ही जाती हैं, सब वो चीजें वहां पढ़ करके यहाँ 10th में आते हो तो दिमाग चकराता है और कहते हो कि मैथ्स टफ है ना भैया। मैं बता दूं, इस सब्जेक्ट के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है, मालूम है। इसके बारे में कहा गया है कि यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मरियो यथा तद्वैद्वांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते, है ना। बस मतलब संस्कृत में नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नेट पे जाकर के इसको सर्च करना, पता चलेगा कि ये मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए, तो फाइंड दी नंबर्स, ठीक। अब यहां से देखिए अ टू डिजिट नंबर, हम यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते समय हम इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना, कि लेट टेंस डिजिट बी एक्स एंड वंस डिजिट बी, है ना, वंस डिजिट बी वाई, है ना, वंस डिजिट क्या हो जाए y. सो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है, x टेंस, है ना, तो दैट इज 10x प्लस y वंस y, यही आपका नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर अब इसका निकाल लीजिए, दूसरा वाला क्या नंबर होगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाई interchanging its digits. तो डिजिट्स को अगर हम इंटरचेंज करें तो नंबर हमको क्या मिलने वाला है 10y प्लस x मिलने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, जरा देखते हैं कंडीशन क्या है कि अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट, है ना, सच दैट। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स देखिए इसमें 5 और 6 ही है ना, ध्यान देना। तो प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स मतलब x इंटू वाई दैट इज 24. केस 2 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू केस 2 दैट इज इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मतलब नंबर आपका क्या है 10x प्लस वाई, इसमें से अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिजिट इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस, है ना, जो डिजिट्स होंगे वो अपना प्लेस क्या है इंटरचेंज कर लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, 10x माइनस x, इसको इधर लाओ, इसको भी इधर लाओ, ठीक है, तो प्लस y माइनस 10y, और 18 को उधर ले जाओ प्लस 18, दिस विल बी 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18. सो देयरफॉर इट विल बी 9 into x minus y is equal to 18. Reduce this, you will get x minus y
इज इक्वल टू 2. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर, अच्छा एक स्टेप और ले लो, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई. लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो पुटिंग, आप क्या करेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इन इक्वेशन 1 में रख देंगे. 1 क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 24 है. तो x की जगह रख दो ना कितना, 2 प्लस वाई रखो और y है is equal to 24. Then this will be 2y plus y square is equal to 24. Then this is y square plus 2y minus 24 is equal to 0. Now you can solve it. Y square plus 6y minus 4y. 6 minus 4 कितना, 2 और 6 4 जा कितना 24. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो. y plus 6, ठीक है, minus 4 y plus 6 is equal to 0. Then in one bracket this will be y minus 4 and y plus 6 is equal to 0. Then y की एक वैल्यू आ गई कितनी 4 और एक वैल्यू आ गई कितनी -6. इसको करेंगे निगलेक्ट, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम लेंगे पॉजिटिव वाले को, y is equal to 4 लेंगे. जब आप y is equal to 4 लेंगे, जब आप y is equal to 4 लेंगे तो इसका मतलब अब आप रख दीजिए ना, आपका जो नंबर होगा पहले तो यहीं से रख दो, यहीं से रख दो. x की वैल्यू आ गई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6. तो x इज इक्वल टू 6 आ गया एंड y इज इक्वल टू 4 आ गया. सो रिक्वायर्ड नंबर, सो रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो नंबर रिक्वायर्ड वाला क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई. तो 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 6 है और प्लस y कितना है 4. तो दैट इज 60 प्लस 4 इज इक्वल टू 64. दैट इज योर आंसर. यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना. इसमें से 18 माइनस कर दो, आपको 46 मिल जाएगा, है ना. तो नो नीड फॉर आंसर की ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको आप चेक करना सीखे कि आपका सोल्यूशन क्या होगा. तो बड़ी आसानी से आप पता कर लेंगे एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट कि माय आंसर इज करेक्ट. नहीं तो होता क्या है कि आप क्वेश्चन करके चले आए, आपने वहां मिस्टेक कर दिया, बाहर जैसे एग्जाम वहां से बाहर तो निकले, दोस्तों से आप क्या कहेंगे, मैं पूरा करके आया हूँ, है ना. 80 आउट ऑफ 80 तो मेरा कहीं गया ही नहीं है कि नहीं. लेकिन जैसे ही वो बोला इसका आंसर क्या होगा, पहला ही एमसीक्यू पता चला फंसाया, वो कुछ तुम करके आओ, वो कुछ और करके आया, आपका मोरल डाउन हो गया, है ना. तो क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को फिल करना सीखिए, क्वेश्चन के आंसर को चेक करना सीखिए खुद से, है ना. तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन करेंगे. ठीक है, ओके, टेक स्क्रीनशॉट. The denominator of a fraction is one more than twice the numerator. क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि the denominator of a fraction is one more than twice the numerator. अच्छा, is the sum of the fraction and its reciprocal. fraction और उसके reciprocal का sum 2 whole 16/21 है. then find the fraction. अच्छा, fraction क्या होगा, fraction किस टाइप का होता है, ठीक है, x upon y टाइप का होता है. ठीक है, जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर को डिफाइन कर रहा है, न्यूमरेटर पता नहीं है. तो न्यूमरेटर को हम लेंगे, पहले कंसीडर करेंगे क्या, कंसीडर करेंगे कि लेट रिक्वायर्ड न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर क्या है, लेट न्यूमरेटर बी x. सो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बताओ जरा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका, सो डिनोमिनेटर इज या डिनोमिनेटर विल बी, ठीक है ना. क्या होगा भाई बताओ, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर. ठीक है, मींस 2x प्लस 1. सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन 2x प्लस 1, ये हो जाएगा. ठीक, समझ गए ना. द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर x, तो डिनोमिनेटर 2x प्लस 1. अच्छा, रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इट्स द रेसिप्रोकल, है ना. ठीक है, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1. अच्छा, कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा है, ये तो हमने निकाल लिया ना कि फ्रैक्शन क्या बनेगा, उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा.
ठीक है ना, कह रहे हैं कि सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब x अपॉन 2x प्लस 1 और प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x, ये जो है वो 2 होल 16/21 के इक्वल है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए तो दिस विल बी 58/21। ओके, देखिए ऐसा क्वेश्चन ये आप देख रहे हो ना, दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, नथिंग एल्स, है ना। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं और शॉर्ट में कर लेंगे, ठीक है। x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t ले लिए या y ले लिए या a ले लिए, जो भी आपको लेना हो, कुछ डिफरेंट लेटर अदर देन x ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देन इट इंप्लाइज दैट ये तो हो गया आपका t और ये हो जाएगा 1/t, है ना, उससे रेसिप्रोकल है ना। तो 58/21, यहां से क्या हो गया, t इंटू टी स्क्वायर प्लस 1/t हो गया, इज इक्वल टू 58/21। और सिंप्लीफाई करिए, इसको इधर लाइए, तो दिस विल बी इक्वल टू 21t² प्लस 1, अच्छा, इज इक्वल टू 58t हो गया। देन दिस विल बी 21t² प्लस 21 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 58t। सबको इधर लाओ जरा, 21t² माइनस 58t प्लस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करना तो मैंने आपको सिखाई है। सबसे पहले 21 प्रोडक्ट कर लीजिए, 441 आएगा। अब 58 को ब्रेक करना है आपको, है ना। शॉर्टकट अप्लाई करिए जो मैंने आपको बताया था, आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। देखिए 441 1 जा इतना ही आएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, ये इसको इस तरीके से हमें दो फैक्टर में स्प्लिट करना है कि सम या डिफरेंस 58 दे बट प्रोडक्ट कितना दे, 441 दे। तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ते हैं। इसको 3 से काटेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। उस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 हो गया। फिर से 3 से काटो इसको, 3 4 जा 12, ओके, 3 9 जा 27। इस 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहीं पर आपको मिल गया, है ना। 49 प्लस 9 कितना, 58, एंड 49 इंटू 9 दैट विल बी इक्वल टू 441। अच्छा, सॉल्व करेंगे। 21t² माइनस 49 प्लस 9, अप्लाई ब्रैकेट, है ना, ठीक है। तो 21t² माइनस 49t माइनस 9t प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको सॉल्व करिए, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 21t², यहां से देखिए कुछ कॉमन लेंगे, यहां से कुछ कॉमन लेंगे, तो यहां से क्या कॉमन ले लें, सीधे सीधे 7t कॉमन ले लेते हैं। 7t कॉमन लेते हैं तो 3t बचेगा, 3t माइनस 7। अच्छा, माइनस यहां से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां भी बचेगा 3t और साइन चेंज -7। देखिए -7 इक्वल टू 0। इन वन ब्रैकेट यू विल गेट 7t माइनस 3, इन अनदर यू विल गेट 3t माइनस 7 इक्वल टू 0। तो t की यहाँ पर वैल्यू मिली आपको, क्या मिली, एक मिली 3/7 और एक t की वैल्यू मिली कितनी, 7/3, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे, अब t वापस रख दीजिए ना, t कहाँ कंसीडर किए थे, देखिए t यहां से लिए थे, है ना। तो x अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 7x प्लस 7x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, दिस विल बी 3 2 जा 6x प्लस 3 7x। तो यहां से 7x माइनस 6x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। x की एक वैल्यू कितनी आ गई, आगे सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये तो आई किसकी वैल्यू, x की। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा आपका, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन दैट विल बी, x की वैल्यू यहां रखिए कितना, 3/2x प्लस 1 ना, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/7। फादर यहां पर क्या कर रहे हैं कि अब फादर्स एज इज 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन ना, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो, लेट अस सी द सोल्यूशन। सोल्यूशन बहुत प्यारा होने वाला है, क्या कर ले, लेट फादर्स प्रेजेंट एज, लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी x years, है ना, x years, एंड सम ऑफ present ages
ऑफ हिज चिल्ड्रन, ऑफ हिज चिल्ड्रन, उनके दोनों बच्चे है ना, दोनों बच्चों के एज का सम हमने ले लिया कितना, y ले लिया। तो केस फर्स्ट देखिए क्या बन रहा है, केस फर्स्ट क्या बन रहा है, केस फर्स्ट में कह रहा है कि फादर्स एज इज 3 टाइम्स, फादर्स एज कितना है, x है, 3 टाइम्स दिस सम ऑफ द, ठीक है, सम ऑफ द ठीक है, 3 टाइम्स दी सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, केस 2 देखो, केस टू में क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 इयर्स, अरे भाई आफ्टर 5 इयर्स, अभी पापा कितने हैं, x इयर्स के हैं, तो वो 5 इयर्स के बाद कितने हो जाएंगे, x प्लस 5 हो जाएंगे, है ना। अच्छा, बच्चे अभी दोनों बच्चों की एज का सम कितना है, y है, ठीक है ना। तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 5, नहीं, यहां पर देखो, ये देखो सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस, सम है ना, सम, दोनों बच्चों की एज 5 बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब अभी वो y हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, y प्लस 10 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बच्चों की एज बढ़ेगी ना, 5 प्लस 5 ईयर। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी, मतलब किसकी, फादर्स एज जो है वो हो जाएगी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस, तो दैट इज y प्लस 10, ठीक है। यहां से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, x प्लस 5 2y एंड प्लस 20, देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 15, है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो यहां सॉल्व करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो जरा, 1 में x की वैल्यू कितनी है, 3y है, और इसमें x माइनस 2y इज इक्वल टू 15 है, तो x की जगह क्या रख देंगे, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 15, सो x इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, x इज इक्वल टू 3 इंटू 15, ये हो गया, तो 45 ईयर, ठीक है ना, कितना, 45 ईयर्स, ठीक, 45 ईयर्स आप लिखेंगे। सो फादर्स प्रेजेंट एज, सो फादर्स प्रेजेंट एज इज 45 ईयर्स, ठीक है ना। देखो चेक करके देख, मतलब ना चेक करना सीखिए, बच्चों की एज का सम कितना है, 15 है, ठीक है, प्रेजेंट में, उसका 3 टाइम्स 45 है किसका, फादर का, दैट इज करेक्ट। अच्छा, दूसरे इक्वेशन में क्या हो रहा है, 5 साल बाद पापा कितने साल के हो जाएंगे, 5 साल बाद हो जाएंगे 50 ईयर्स के, है ना। बच्चों का सम अभी कितना है, 15 है, तो 5 इयर्स के बाद 5 प्लस 5 दोनों का बढ़ेगा, तो 25, तो 25 का जस्ट डबल क्या हो गया, 50 हो गया, तो इट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक, ओके। लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, आया हुआ भी है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये तो आपको समझना ही समझना है, इसलिए समझना है कि फ्यूचर में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन देने वाले हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप देंगे, तो उसमें क्या होगा, निगेटिव मार्किंग होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, 1/4 1/3, ठीक है, 2/3, ऐसे करके निगेटिव मार्किंग होता है, तो वहां पर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपने करेक्ट स्कोर को निकाल सकें, है ना। तो दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स, है ना, दीज आर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी सिचुएशन आपके साथ हमेशा होती है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, ठीक है, एक सही आंसर कर रहा है तो उसको 3 मार्क मिल रहे हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क, 1 मार्क माइनस हो रहा है, कब, फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, वो भी समझ गए। अच्छा, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क अवार्ड किए गए, ठीक, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। दूसरा केस है, देन तारा वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स assuming that Tara committed all questions, ठीक है, he attempted all the questions, find the total number of questions in the test, है ना, टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस थे। तो चलो कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशन में, क्या कंसीडर करेंगे, लेट ठीक है, या नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ, सीधे सीधे लेते हैं, नंबर ऑफ करेक्ट
आंसर्स, करेक्ट आंसर्स के नंबर कितने हैं bx, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स कितने y। केस फर्स्ट देखो जरा, केस फर्स्ट, अगर वो x करेक्ट आंसर दिया तो कितना नंबर मिला 3x, है ना। क्यों, क्योंकि पहले कंडीशन कर रहा है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क, लूजिंग मींस माइनस मार्किंग है, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो टोटल कितना मिला उसको 40 मिला, मींस 3x minus y is equal to 40. This is situation 1. Okay, now let us see second case, case 2, है ना। केस 2, केस 2 में क्या कर रहा है, इन केस 2 had 4 marks been awarded, 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, तो 2y is equal to कितना, he is scoring 50 marks, यहाँ से 2 कॉमन ले लो ना, then this will be 2x minus y is equal to 50 and this is reduced ना by 2, तो 2x minus y is equal to 25. This is your second equation. Okay, चलो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करते इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या है फर्स्ट में, फर्स्ट में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है, एंड सेकेंड क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अब आप देखो जरा सा, सॉल्व करना आपको आता ही होगा, ठीक है ना, साइन चेंज कर देते हैं तो ये y और y अपोजिट साइन के हो गए, फिर रिड्यूस हो गया, ठीक है, तो 3x माइनस 2x आ गया कितना, x आ गया और ये आ गया 15, ठीक, x आ गया 15, पुटिंग किसी एक इक्वेशन में रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में रख दो, 3 इंटू एक्स 15 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो ये आ गया 45 और 40 इधर ला दो, माइनस 40 हो जाएगा, y को उधर ले जाओ पॉजिटिव, तो y इज इक्वल टू 5, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ही अटेम्प्टेड इज 15 एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स ही मेड दैट इज 5 ना, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट वाज 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 क्वेश्चंस थे, है ना, 20 क्वेश्चंस थे उस एग्जाम में। हाउ मेनी क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस। ओके, अब देखो यहां से चेक करना है, चेक कर लो, 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 20 अटेम्प्ट किया, जिसमें से 15 क्या था, सही था, तो 15 3 जा 45 मिला था, बट 5 रॉन्ग होने की वजह से 5 मार्क कट गया, 40 मिला। दूसरे कंडीशन में क्या था कि जब 15 4 जा 4 इंटू 15 60, लेकिन 5 2 जा 10, तो सॉरी 15 4 जा 60 माइनस 10, ये आ गया कितना आपका 50 आ गया। देखिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका ये आंसर करेक्ट है, ठीक है, चेक करना आपको आना चाहिए। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हाँ ये आता है, ठीक, ये देखो, अब कहोगे सर आप हर क्वेश्चन को करें आता है, अरे भाई जो आया है वही मैंने उठाया है ना, ठीक है ना, जो आया मैंने उठाया, उसको तुमने लगाया, जो जितना लगाया वो उतना मार्क पाया, ठीक है। देखो इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल का लेंथ 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कम हुआ, ब्रेड्थ तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो जो एरिया है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। However, if we increase the length by 10 सेंटीमीटर, अगर हम लेंथ को इंक्रीज कर दिए 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिए 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। चलो ठीक है, हमें पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है हमको, ठीक है ना, रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। ये देखिए जैसे ये हमारे पास ना एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में हमने अगर लेंथ को लिया x, ब्रेड्थ को लिया y, तो एरिया हो जाएगा कितना x इंटू वाई, एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
ठीक है, सोल्यूशन करिए जरा सा, देखिए दो कंडीशन बनेगा, ठीक है ना। लेट लेट लेंथ बी लेट लेंथ बी x यूनिट्स, x सेंटीमीटर ले लो, ठीक है ना। एंड ब्रिड्थ बी, ब्रिड्थ कितना, ब्रिड्थ बी y सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो एरिया कितना हो जाएगा, सो एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया नॉर्मल जो होना चाहिए, ठीक है। केस बता रहे हैं ना, केस पर आओ, करे कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, मतलब लेंथ कितना हुआ, x माइनस 5 हो गया, एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2, मतलब y प्लस 2, तो एरिया क्या हुआ, एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 80, है ना। जो एरिया था xy था, अब वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो गया। इक्वेशन बनाइए, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 5 इंटू वाई 5y, 5 टू जा 10 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80। ये एक्स वाई सेम सिंबल कट जाएगा, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 80 और प्लस 10 इधर गया ना, पॉजिटिव हो गया, तो माइनस 70। अच्छा एक ठीक है ओके तो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। केस 2 देखो, केस टू क्या हो जाएगा, हाउएवर इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10 सेंटीमीटर, लेंथ को अगर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें 10 सेंटीमीटर, एंड डिक्रीज द ब्रेड्थ बाय 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ को हमने 5 सेंटीमीटर कम कर दिया, तो करे एरिया इज इंक्रीज बाय 50। अब एरिया जो था वो 50 इंक्रीज कर गया, ठीक है ना, मतलब एक्स वाई जो था अब वो प्लस 50 हो गया, है ना, प्लस 50 हो गया। चलिए तो इसको भी सॉल्व करिए, एक्स वाई माइनस 5 इंटू एक्स एंड प्लस 10 इंटू वाई माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहां से सेकेंड केस क्या बना, माइनस 5x एंड प्लस 10y इज इक्वल टू हो गया, ये 50 देखो उधर माइनस है इधर गया, प्लस 50 हो गया, तो ये 100 हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां से ना 5 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, माइनस एक्स बनेगा एंड प्लस 2y बनेगा इज इक्वल टू 100। इसको कर दीजिए रिड्यूस, ये आ गया कितना, 20 आ गया, तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां अगर हमको ये रिड्यूस करना है ना तो हमको मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। एक कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे ना, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 कर देते हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 2 जा 4y, और इधर आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा, ये कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अच्छा और फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका कितना है, 2x है और माइनस 5y है, इज इक्वल टू इधर कितना है, माइनस 70 है। सॉल्व कर दीजिए, देखो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों साइन डिफर है, तो ऐड कर दो कट जाएगा, माइनस 5 प्लस 4 माइनस y बचेगा और इधर से माइनस 30 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। एक पहले इक्वेशन में रख दो, ठीक है, पुटिंग सॉरी सेकंड में रख दो, तो पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 में रखोगे क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 20, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 और माइनस 60 माइनस 40 आ गया, माइनस एक्स ये कैंसिल हो गया ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 40। ठीक, मतलब जो लेंथ था, लेंथ इसका क्या आ गया, है ना, लिख दो कहीं भी लिख दो, ठीक है। सो लास्ट में आपको लिखना चाहिए, यहाँ लास्ट में स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, आप ऐसे स्टेप वाइज सॉल्व करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सो लेंथ कितना हो गया, 40 हो गया, एंड ब्रेड्थ कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है, लेंथ 40 ब्रेड्थ 30, ठीक, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ठीक, चेक करना है, चेक करके देख लो, ठीक, लेंथ ये 40 है, ये 30 है, तो एरिया कितना, 4 3 जा 1200 हो गया। अगर फर्स्ट कंडीशन में रख दो, 5 कम हो जाए, 5 कम मतलब 35 और 2 ज्यादा हो जाए 32 हो जाए, तो भी आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, कितना आएगा,
कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 80 स्क्वायर सेंटीमीटर कम हो जाएगा। सॉल्व करके देख लो, एक मैं चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, एक आप कर लेना, ठीक है। 3 5 15, 3 3 9 1 10, 0 7 5 12 और 0 1, ये देखो ये 1 1 1 1120, 80 कम हुआ ना, ऐसे ही सेकंड में रखोगे वो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। half the difference between two numbers is 2. Half the difference between two numbers is 2. Okay, the sum of the greater number, the sum of the greater number, okay, and twice the smaller number is 13. Find the number. अच्छा याद रखिएगा कि जब हम डिफरेंस निकालते हैं बेटा, तो डिफरेंस हम हमेशा लार्जर नंबर माइनस, मतलब लार्जर नंबर का स्मॉलर नंबर से निकालते हैं। तो यहां पर नंबर तो आप कंसीडर कर लेंगे कि लेट रिक्वायर्ड नंबर्स, है ना, आप क्या कंसीडर करेंगे कि लेट रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड वाई, है ना, एक्स एंड वाई। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन लेना पड़ेगा कि सच दैट, है ना, सच दैट हमने जो चूज किया है वो इस तरीके से चूज किया है कि एक्स वाई से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है ना। तो आप केस बनाइए, करे हाफ, केस फर्स्ट क्या कर रहा है, केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो x माइनस वाई का जो हाफ है वो 2 के इक्वल है। तो x माइनस वाई आपका कितना हो गया, ये 2 इधर गया, 2 2 जा 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड केस, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। केस 2 देखिए क्या लिखेंगे, केस 2 में सम ऑफ द ग्रेटर नंबर कितना है, x है, प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ठीक है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर मीन्स 2 इंटू वाई, दोनों का सम कितना है, 13 है, दोनों का सम कितना है, 13 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना। सॉल्व कर दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से जब हम करेंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 और ये x माइनस वाई है इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखो सबट्रैक्ट कर दो ना, ये कोफिशिएंट इक्वल है, कट जाएगा, ये 3y इज इक्वल टू कितना, 9, इससे कट गया 3 आ गया, y की वैल्यू आ गई कितनी, 3, रख दो किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग x इज इक्वल टू, नहीं, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो, किसी में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकल आएगी, माइनस y 3 इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। तो आपका नंबर जो है ना, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 7 एंड 3। देखो चेक करना, चेक करके देख लो, 7 माइनस 3 कितना हुआ, 4 हुआ। अच्छा 7 माइनस 3, ये दोनों हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, आ गया। और अच्छा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी देखिए ना, 1/2 और देयर डिफरेंस 7 माइनस 3, तो 1/2 और इंटू 4, देखो कितना आया, 2 आया, कर है ना 2 है। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या था, सम ऑफ द ग्रेटर कितना, 7 प्लस 2 टाइम्स द स्मॉलर 3, 7 प्लस 6 इक्वल टू 13, देखिए ये 13 आ गया, तो आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस okay, so let us see the next question. The hypotenuse of right angle triangle is 6 more than twice the shortest side. If the third side is 2 centimeter less than the hypotenuse, find the sides of the triangle. देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है ना, क्या दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का रहा है, ठीक है ना। तो लेट अस से दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल ABC which is right angled at B, हम इसको राइट एंगल्ड एट B मान लेते हैं। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है। तो द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 more than twice the shortest side। अगर हम इसको शॉर्टेस्ट मान लें, ठीक,
शॉर्टेस्ट मान लें तो जो हाइपोटेनस कर रहा है, हाइपोटेनस इज 6 मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर कर रहा है इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेनस। जो थर्ड साइड ये बचा, ये हाइपोटेनस से कितना कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, देन दिस विल बी 2x + 4, है ना, ये आ जाएगा। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, बस इसी को लिख दीजिए, है ना। कैसे लिखेंगे कि लेट शॉर्टर साइड बी x सेंटीमीटर, है ना, x सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनस कितना हो जाए, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2x + 6 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड आपका हो गया 2x + 4 हो गया। कैसे हो गया मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ देखो क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट, आप लिखेंगे कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर + BC स्क्वायर। रख दो इसी में, क्या हो जाएगा, 2x + 6 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर दैट इज 2x + 4 स्क्वायर इज प्लस x स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा, ओपन करिए, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। लगा दीजिए a की जगह 2x, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर + 6 स्क्वायर मीन्स 36 और प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24x इज इक्वल टू, इधर से लगाइए 2 2 जा 4x स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16, है ना, 16x + x स्क्वायर। अच्छा, 4x स्क्वायर देखो कट जा रहा है ना, 4x स्क्वायर कट जा रहा है। बाकी सबको लेकर के चले आओ राइट साइड में, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर + 16x राइट साइड में है, + 16 है राइट साइड में, इसको उधर ले गए तो 24 निगेटिव हो गया, 36 भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया, इक्वल टू 0। देन x स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट -8x, इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 20 इज इक्वल टू 0। अब आप इसी को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आपके फैक्टर्स हो गए, है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 - 2a 10 2 जा 20 ना, देन x स्क्वायर -10 - 2x - 20 इज इक्वल टू 0। लेट अस मूव फर्दर, x स्क्वायर -10 × x कितना हो जाएगा 10x एंड माइनस माइनस प्लस 2x एंड -20 इज इक्वल टू 0। देखिए फिर आगे क्या होगा, ठीक है ना, आगे क्या होगा, इसी को सॉल्व करिए तो x कॉमन लेंगे इसमें से ना, तो x - 10 और यहां से +2 कॉमन लेंगे, देन x - 10 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 इन वन ब्रैकेट, x - 10 इन अनदर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 1 आई -2 और एक वैल्यू आई कितनी 10 आई, है ना। तो हम इसको करेंगे निग्लेक्ट, निगेटिव है ना, लेंथ ऑफ साइड कांट बी निगेटिव, x इज इक्वल टू 10 आ गया, तो बस बाकी साइड आप लिख देंगे, यहाँ पर लास्ट में आंसर स्टेटमेंट लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2 10 जा 20 + 6 26 हाइपोटेनस एंड 2 10 जा 20 + 4 24 आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीनों साइड आपके आ गए 10 24 एंड 26। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45। देखो फादर, ठीक है, फादर और सन ये दो लोग हैं, यहाँ पर दोनों की एज का जो सम है वो कितना है 45 है। ठीक है, अगर फादर की x मान लेंगे तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे, 45 - x किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, सन की। ठीक है, 5 इयर्स एगो फादर की एज कितनी होगी भाई, x - 5 होगी, सन की एज, ठीक है, इसी में से माइनस कर दो, 45 - x में से 5 कर दोगे तो ये 40 - x, ठीक है। उस समय जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 124, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। चलिए कंसीडर कर लेते हैं,
सोल्यूशन लिखे। ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर मैं कहूं तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अब। ठीक है, फिर भी मैं कर देता हूं कि लेट फादर्स एज, ठीक है ना, फादर्स एज बी x years, so सन्स एज कितना 45 माइनस x। ठीक है, अच्छा अब सीधे आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ना। 5 years एगो लिखना है तो लिख दो 5 years एगो फादर्स एज कितनी होगी भाई, कितनी होगी, x माइनस 5 होगी। 5 years एगो सन्स एज ये कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 40 माइनस x। रख दीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 years एगो जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट था दैट वाज व्हाट, दैट वाज 124, है ना। सॉल्व कर लीजिए, x इंटू एक्स 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर एंड 4 ठीक है, दिस इज माइनस 200 एंड प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 124। ओके ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करिए। माइनस एक्स स्क्वायर एंड 40 प्लस 5 दैट इज 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। सबको लेकर के उधर चलो, एक्स स्क्वायर राइट साइड में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 45 x निगेटिव हो जाएगा, 200 RHS में जाएगा पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप इसको यहां पर जरा सा सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर थोड़ा सा फैक्टर करके देखते हैं। 324 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 162, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर 2, फिर 2 से काटिए 81, इधर 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 3 से काटिए 27 और 3 से मल्टीप्लाई करिए 12, अभी भी नहीं मिला हमको फैक्टर, ठीक है, फिर 3 से काटिए 9, 3 से करिए यहाँ 36। देखो 36 और 9, 36 प्लस 9 कितना हुआ 45 हुआ, एंड 36 इंटू 9 कितना हुआ 324, ठीक है 324। ओके, फैक्टराइज करते हैं इसको, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 45 मीन्स 36 प्लस 9 x and plus 324 is equal to 0. So x square minus 36x and minus 9x plus 324 is equal to 0. यहाँ से क्या हो जाएगा x minus 36 minus 9 x minus 36 is equal to 0. तो x minus 36 in one bracket and x minus 9 in another is equal to 0. तो x is equal to 36, x is equal to 9, ठीक है ना। देखो जरा सा, देखो अब अगर हम x मतलब फादर की जो प्रेजेंट एज है, फादर की जो प्रेजेंट एज है ना, फादर की प्रेजेंट एज हम 9 तो ले नहीं सकते, है ना, 9 तो हम ले नहीं सकते, है ना, क्योंकि अगर हम उसमें 45 माइनस 9 सन का ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हम लेंगे वो फादर्स, ठीक है, सो फादर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, दैट विल बी 36 इयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, एंड सन्स प्रेजेंट एज ये हो जाएगा 9, ठीक है, प्रेजेंट एज 9 इयर्स हो जाएगा। चेक करके देख सकते हो, दोनों की एज का सम कितना है 45 है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट कर दो 5 years एगो फादर कितने हो जाएंगे 31 के होंगे रहे होंगे, और सन कितने का रहा होगा 4 का रहा होगा, ठीक है ना। तो 31 इंटू 4, देखो प्रोडक्ट उस समय कितना 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है। तो इट्स इज सेटिस्फाइंग आवर इक्वेशन, दैट्स व्हाई आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 508, ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है, दिस शुड बी 528, है ना, यहाँ पर 528 होना चाहिए, ठीक है, ये 528 है। ओके, चलिए
पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice द ब्रेड्थ, है ना, twice the breadth, ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर। देखो कहां से इक्वेशन आपका बनने वाला है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice द ब्रेड्थ, ब्रेड्थ नहीं पता है, अगर ब्रेड्थ को ले लें कितना, x ले लें, ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ, तो एरिया कितना 528। पहले तो यही निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट बी x मीटर्स, है ना, x मीटर्स, एंड लेंथ कितना हो जाएगा, एंड लेंथ दैट विल बी इक्वल टू 2x plus 1 मीटर्स, लिख देते हैं 1 कितना मीटर्स, 2x plus 1 मीटर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट दैट इज इक्वल टू 528। सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर प्लस x और 528 को इधर लाइए, निगेटिव 528 हो गया, ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करिए चाहे फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, इसको मल्टीप्लाई करके पहले देखिए कितना आएगा 1056, ठीक है। इसके फैक्टर्स खोजो, 1 टाइम जाएगा तो इतना ही आएगा, 2 से काटो 528, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ गया, फिर इसको 2 से काटो कितना 20, ठीक है, 2 6 4, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, फिर 2 से काटो कितना 132, 2 से मल्टीप्लाई करो 8, 2 से काटो कितना 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 16, फिर 2 से काटो 33, 2 इधर मल्टीप्लाई करो 32, यस यही आपको फैक्टर मिल गया, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 आना चाहिए ना, तो 33 माइनस 32 x minus 528 is equal to 0. This will be equal to 2x square plus 33x minus 32x, ठीक है, minus 528 is equal to 0. सॉल्व करिए, यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से x ही कॉमन होगा तो 2x plus 33 यही बचेगा, माइनस यहां से 2 आना चाहिए ना, तो हम कॉमन लेंगे कितना 16 कॉमन लेंगे, देन दिस विल बी 2x, और साइन क्या हुआ चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव हमने कॉमन ले रखा है, और बाकी क्या बचेगा 33 इज इक्वल टू 0। सो इन वन ब्रैकेट x माइनस 16, इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू दूसरी वैल्यू ले जाओगे तो माइनस 33/2, जो कि हम क्या करेंगे निग्लेक्ट करेंगे, वी विल सेलेक्ट 16, है ना। तो क्या जाएगा, ब्रेड्थ आपका आ गया कितना, ब्रेड्थ इज, सो ब्रेड्थ इज, देखो ब्रेड्थ कितना आ गया, सो ब्रेड्थ आया आपका, ब्रेड्थ आया 16 एंड लेंथ आ गया कितना, लेंथ आ गया 2 into 16 plus 1 दैट इज इक्वल टू 33 मीटर्स, ठीक है। करें कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर ना, ठीक है, तो एरिया आ जाएगा, एरिया आपका कितना है, एरिया तो ऑलरेडी दे रखा है ना 528, ठीक है 528, सो लिखेंगे कि सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी प्लॉट, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दी प्लॉट कितना हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी 528 into 70, सॉरी दैट इज 80, है ना, दैट इज 80, मल्टीप्लाई करके रख दो, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22 एंड 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है 42,240, ठीक है। ओके चेक कर लीजिए आंसर, चेक योर आंसर, 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22 and 8 5 are 40 plus, okay, so this is your correct answer. So students, now I have solved these most important 20 questions, you have to go through it
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, अगर आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट लगती है ना, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन करिए, ठीक है। बाकी जो आपके डाउट्स होते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं, उसका सोल्यूशन अगर आप चाहोगे तो विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा। ओके, टिल देन स्टडी, है ना, हार्ड वर्क इज ओनली द की टू सक्सेस, नथिंग एल्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।